पूनम जी, वैसे तो हम तो आपसे परिचित हैं, लेकिन दर्शकों के लिए थोड़ा-सा परिचय आपका ज़रूरी है, तो थोड़ा-सा परिचय दे दीजिए। मैं पूनम पंडित, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से ऑब्जर्वर लगाई गई हूँ ब्रज में, आगरा जोन में। आज उनका आगमन हुआ है, क्या कुछ रहा? आज 15 सितंबर है, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आज 40 साल पूरे हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने इस बीज को बोया था और आज ये बीज बड़ा हो गया 40 साल तक, जो आज महिलाओं की आवाज़ हम उठा रहे हैं महिला कांग्रेस के माध्यम से। ये उन्हीं की देन है और न जाने कितनी इतनी अध्यक्ष रही हैं हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, जिन्होंने आज तक इस धरोहर को संभाल करके रखा है, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में हो, महिलाओं की भागीदारी एक समाज के काम में हो, समाज कल्याण में हो, जिससे कि महिला महंगाई के खिलाफ जूझती हैं, महिलाओं के उत्पीड़न होते हैं। इस मंच के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से हम देश भर की महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं। तो हम एक मुहिम को लेकर के हमारी बड़ी बड़ी लीडर्स आज तक चलती आ रही हैं। अब ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने हमें दी है, तो हम इस मुहिम को आगे मजबूती से चलाएंगे। तो आज हमने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है महिला कांग्रेस की, join.aimc.in, जिसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर की महिलाएं हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकती हैं, क्योंकि कोई नहीं आ पाता गाँव से, गलियों से निकल करके, तो वो ऑनलाइन जुड़ सकेंगी, ताकि हमें उनकी चीज़ों का पता चलता रहे और फिर हम उनकी बात, उनके मुद्दे मजबूती से उठाते रहें। वर्तमान में सरकार को लेकर के बहुत सारी ऐसी सवालें उठ रही हैं, चाहे वो एनकाउंटर्स को लेकर के हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के हो, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा पे मैं सबसे पहले बात करूँगी। एनकाउंटर्स का जो जितना ब्यौरा है वो पूरा देश जानता है। महिलाओं के जितने उत्पीड़न हुए, महिलाओं के जितने बलात्कार हुए, वो पूरा देश जानता है, बशर्ते हमारी सरकार को छोड़ करके। जिसको पता होना चाहिए, टीवी पर बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट करते हैं कि रोहिंग्या बंगाल से इतने घुस के आ गए, आज 2 लाख आ गए, कल 4 लाख आ गए, कल 5 लाख आ गए। तो तुम क्या कर रहे थे बैठ के भैया? तुम बस काउंटिंग कर रहे थे कि अब इतने एंट्री हुए हैं। तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कुछ? प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारी केंद्र में सरकार है। दूसरे देश से कौन आ रहा है, तुमको पता है कि कितने रोहिंग्या भारत में आ गए, लेकिन तुम उनको रोक क्यों नहीं रहे हो? महिलाओं के लिए आज देश भर में सबको पता है, मणिपुर सुलग रहा है, बुला रहे हैं मणिपुर वाले। जा क्यों नहीं रहे प्रधानमंत्री जी? जाना चाहिए उनको वहां पर। उन बेटियों की चीख सुननी चाहिए, जिनको पूरी भीड़ ने नंगा घुमाया सड़क पे। समझ गए? मध्य प्रदेश में बेटी का बलात्कार करके लोग वीडियो बना रहे हैं। तुम्हारे फेल है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं वो, फेल है वो। तुम्हारे मध्य प्रदेश में ही एक 12 साल के बच्चे को नंगा नचा रहे हैं, कपड़े उतार करके उसको नचाया जा रहा है। ये तुम्हारी सरकार में हो रहा है। राजस्थान में देख लीजिए आप, कितनी मुद्दे गिनवाए। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप अंकिता भंडारी को उत्तराखंड में देख लीजिए। तो ये महिलाओं की सुरक्षा की बात सिर्फ करने वाले लोग और उनसे वोट लेने वाले लोग जो बैठे हुए हैं आज सत्ता में, उनसे सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। आप महिला सुरक्षा की बात करती हैं, वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष दिखावा करता है और तरह तरह की हमारी सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर और आदि जारी की गए हैं, जिससे कि महिलाओं। अच्छा, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, क्या किया सरकार ने? क्या कोई बड़ा नेता जाके मिला उनसे, बेटियों से? अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मिले तो इनको चीस होने लगी, इनको तकलीफ होने लगी। बताइए, औरैया की बेटी का बलात्कार हुआ, क्या गए वहां पे प्रधानमंत्री? बताइए, आपका क्षेत्र है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गन पॉइंट पे 7 लड़कों ने बलात्कार कर दिया, क्या मिले उससे? उनका तो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का। अभी सेना के जवानों के साथ हिंसा की गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, और उन्हीं की साथी के साथ में सामूहिक बलात्कार, जो सेना में अपनी जीवन को लगाए हुए हैं। क्या पूछने के देश के प्रधानमंत्री गए हों, गृह मंत्री गए हों, मुख्यमंत्री गए हों उस सूबे के? मध्य प्रदेश की घटना है ये, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। इनकी सरकार है वहां पर 4-5 बार से, तो गए ये पूछने के लिए? नहीं ना। सिर्फ प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? जहाँ चुनावी राज्य है, जहाँ इनको वोट चाहिए। हरियाणा में इतने लड़कों ने आत्महत्या की अग्निवीर से प्रभावित होकर के, क्या किया आपने हरियाणा वालों के लिए? हरियाणा की बेटियों को, मेडल लाने वाली बेटियों को तुमने सड़क पे घसीटा है बॉस, इस बात को नहीं भूलेंगे। कश्मीरी पंडित जो तुम्हारी वजह से आंदोलन कर रहे हैं, कश्मीर के और कास्ट के लोग जो तुम्हारी वजह से पीड़ित हैं, भूलेंगे नहीं।
अगर ये भूल जाएं किसान आंदोलन में जो 700 लोगों की शहादत हुई, महिलाओं की इतनी भागीदारी रही किसान आंदोलन में, इतने युवा जो हैं अग्निवीर से प्रभावित होकर के जो मरे हैं, आत्महत्या की, भूलेंगे नहीं वो। और यही कारण है कि वो भूल नहीं रहे हैं। तो नायब सैनी जो मुख्यमंत्री वहाँ से हैं, तो 4 बार उनको अपनी सीट बदलनी पड़ी। ये चेक किया जा रहा है कि कौन सी सीट से कम वोटों से हारेंगे। तो ये हालत ख़राब की हुई है। किसान आंदोलन भूलेंगे नहीं, 700 लोगों की शहादतें हुई हैं। हर इस देश की बेटी, आधी आबादी 50% महिलाएं, हर बेटी का पिता बॉर्डर पे बैठा हुआ था और हर महिला बैठी हुई थी जिनको ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 100 रुपये में बैठी हुई हैं महिलाएं। अभी एक भाजपा की सांसद जो चुनाव जीत करके आई थी भाजपा से, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल था, जीतने के बाद कांग्रेस का हाथ हो गया था ना, वो बोल रही थी कि 100 रुपये में महिलाएं बैठी हैं और एक सेना की जवान ने उसके मुंह पे रसीद किया चाटा। ठीक है, हालांकि मैं हिंसा के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जिसकी माँ को, बहनों को आप ऐसे बोलोगे तो वो क्या करेंगे लोग? तो आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं मान्यवर, हम नहीं दे रहे हैं। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, गांधी की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। क्या किया आपने? इतनी तमाम भर में बेटियों के बलात्कार हुए, 6-6 साल की बेटियों का बलात्कार हुआ और आपने उन्हीं के पिता को, उन्हीं के भाई को मुकदमा करके आपने जेल में डाल दिया। ब्रजभूषण सिंह आज क्या कह रहा है उस देश की बेटी के लिए जो आंदोलन में बैठी थी और उससे झुकी नहीं, कि राहुल गांधी ऐसे पंजे में पंजा फंसा के कैसे बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आता, लाज नहीं आता? क्या बोले प्रधानमंत्री? नई संसद बनी, ब्रजभूषण सिंह को लेके घूम रहे थे। अजय मिश्रा टहनी जिसने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, यूपी में सरकार है भाजपा की, क्या करे, क्या किया उन्होंने उनके साथ? आपने उनको टिकट दिया, ब्रजभूषण का टिकट काटा आपने दबाव में। रेवन्ना रेड्डी, ये आपका सांसद जिसकी 2903,000 वीडियो, क्या नाम था उसका सांसद जो है भाजपा का,